गुड मॉर्निंग, नमस्कार। व्हाइट हाउस में करीब सवा घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच डिनर डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है। इस डिनर के लिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो बराक ओबामा ने उनका स्वागत, यकीन करिए, गुजराती में केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर किया। डिनर के दौरान जो खास बातें हुई हैं आपको बता देते हैं। डिनर का कार्यक्रम ये बता दें करीब 90 मिनट तक चला है। इस दौरान बराक ओबामा और मोदी के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा हुई बताया जाता, लेकिन इनफॉर्मल बातचीत थी सारी, क्योंकि समिट लेवल टॉक्स कल होनी है। दोनों नेताओं ने तकनीक के मुद्दे पर औपचारिक बातचीत की है। फिर भारत ने अमेरिका से आर्थिक विकास में सहयोग की अपील की है। डिनर के दौरान मोदी ने सिर्फ गुनगुना पानी पिया है, खाना नहीं खाया। नवरात्रि के दौरान आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री व्रत रख रहे हैं और ओबामा को मोदी ने वो गीता तोहफे में दी है जो उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट की थी। भारत अमेरिका ने एक नया विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसका नाम रखा गया है चलें साथ साथ। तो ये है कुछ बड़ी बातें आज ओबामा और मोदी के बीच 90 मिनट की डिनर बातचीत की। देखिए ये सारी बड़ी बातें, 90 मिनट तक डिनर चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ पानी पिया है, गुनगुना पानी, क्योंकि वो व्रत पर हैं नवरात्रि के दौरान। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने अपना डिनर किया, बाकी लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने डिनर किया। आर्थिक सहयोग पर कुछ एक इनफॉर्मल बातचीत हुई है। मोदी ने ओबामा को वो गीता तोहफे में दी है जो गांधी जी ने गुजराती में ट्रांसलेट की थी। और जैसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता रहे हैं कि आज सिर्फ एक इनफॉर्मल बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें और शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकें। आपको सुनवा देते हैं क्या कहा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के बीच हुई है ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें और शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकें। आपको सुनवा देते हैं क्या कहा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने आज मोदी ओबामा डिनर के बाद। सुनिए। Minister in great detail laid out his hopes and aspirations for India in terms of, again, what I had outlined earlier of what is his development vision and how he feels that the United States could help out in that development vision. They had agreed that they would take up more substantive issues tomorrow morning when they meet both in a restricted format as well as in delegation level talks. But in general, the thinking was that there was a lot of goodwill for India and United States in each other's countries. People-to-people relations were extremely cordial. There was a feeling that they should try and focus on some big things that they can achieve in a finite time period during the next few years. There was a feeling that that India-US relationship is amongst the most important relationships both felt in the world today, and therefore it was incumbent on both of them to work towards strengthening and deepening this relationship. They have issued a vision statement which is now available to all of you, and tomorrow morning they will also be penning a joint editorial in a leading US newspaper. तो ये है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन। सारी बड़ी बातें उन्होंने बता दी हैं। कह रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट एक जारी किया गया है जो आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। समिट लेवल टॉक्स कल होनी है जिसमें विस्तार से बातचीत होगी, किन किन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा एक जॉइंट एडिटोरियल लिखेंगे अमेरिका के एक बड़े अखबार में। आपको यह भी बता दें कि यहां तो हम सारा मीडिया पूरी रात जागे हुए हैं इस डिनर डिप्लोमेसी पर, मोदी के अमेरिका दौरे पर, एक एक खबर आपको दिखाने के लिए। लेकिन वहां अमेरिका में जो भारतीय रहती है उनमें भी जबरदस्त जोश है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज जब डिनर के लिए बराक ओबामा मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, मोदी जी आए। देखिए व्हाइट हाउस के बाहर वहां रहने वाले भारतीय गरबा कर रहे थे जैसे दिवाली कुछ दिन पहले ही आ गई हो। मोदी जी पहुंचे, उनसे मिलने के लिए भी वहां रहने वाले भारतीय उमड़ पड़े। क्या वाकई एक नई ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत है ये ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच। और कल क्या होगा जब समिट लेवल टॉक्स होंगी। हमारे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा और अजय उपाध्याय जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, दोनों पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। स्वागत है आपका। केम छो विनोद जी? केम छो?
मैं तो अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री भी अच्छे होंगे जब मिले होंगे उनसे। वैसे मैं यही जानना चाह रहा था कि दोनों के बीच बहुत चॉपी रिलेशनशिप रहा है। इंडिया अमेरिका तो है ही, साथ ही मोदी और अमेरिका का 10 साल वीजा नहीं दिया। उसके बाद अब देखिए अमेरिका में जाकर जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बोल रहे थे वीजा ऑन अराइवल अनाउंस कर दिया। देखिए ऐसा है, आज ओबामा जी कह रहे हैं केम आज के दिन प्रधानमंत्री की हैसियत से, हमारे और आपके प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी उस देश में हैं और ये जो इज्जत बख्शती जा रही है ये भारत के लोकतंत्र को, भारत के आवाम को, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री के जरिए बख्शी जा रही है। पुरानी बातें पुरानी हो गई और उस वक्त भी मैं कहा करता था कि अगर प्रधानमंत्री हो गए मोदी और उसके बाद भी अगर वीजा नहीं दिया तो इसको तिरस्कार माना जाएगा भारत के लोकतंत्र का। तो इसलिए एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का तिरस्कार सबसे पुरानी डेमोक्रेसी नहीं कर सकती। ये जो कल की जो विजिट है ये प्रधानमंत्री की, और कल मैं उनकी फॉरेन पॉलिसी काउंसिल में जो बातें सुन रहा था, मुझे उनका जो इंटरेक्शन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल में जहां पर सवाल जवाब हुए सबसे बेहतर लगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक पीआर एक्सरसाइज था, एक तरह का मैं समझता हूं मेड इन अमेरिका शो था, जबकि हम मेक इन इंडिया पिच के लिए वहां गए थे। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी काउंसिल में कुछ सवाल जवाब हुए जिसके एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात प्रधानमंत्री ने कही कि जो ट्रूप विड्रॉल है अफगानिस्तान से स्लो होना चाहिए, वो स्लो होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत बहुत गहरी बात है वो, भारत के लिहाज से ये अच्छी बात है। लेकिन नई नई सरकार अभी अफगानिस्तान में बनी है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट गनी साहब की और अब्दुल्ला की, तो देखना है कि वो कितने सक्षम है इंटरनल सिक्योरिटी में। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने जो कोल की बात कही कि कोल का जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और जिससे कि भारत की छवि में सुधार होने की संभावना वहां पर है। क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग थी, जो हमारे जो रेटिंग्स थी हमारे भारत को, इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स थी, उनमें बेहतरी हुई है, स्टेबल हो गई है। हाँ, स्टेबल हो गई है। अच्छा जी, एक चीज और है, आपको वाकई लगता है, हमने पहले भी देखा है ओबामा इस मामले में बहुत कुशल हैं। वो वर्ल्ड लीडर्स जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ पर्सनल रैपो बहुत जल्दी बना लेते हैं। हमने देखा है किस तरह उनके साथ वॉक करने निकल जाते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। और वैसे भी ट्विटर पर, फेसबुक पर बराक ओबामा दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं और नरेंद्र मोदी का नंबर उसके बाद आता है। आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है इन दोनों के बीच, जिसकी एक झलक आज हमने देखी है डिनर पर, दोनों ने वॉक भी किया है। एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है जो ऐतिहासिक बन सकती है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि बराक ओबामा ने जिस स्टाइल पे अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग की थी, बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने के पहले जब वो पार्टी में काम करते थे तो शिकागो में वो वोटर्स के बीच जाके वोटर अवेयरनेस बढ़ाने की बात किया करते थे। दैट वाज हिज फर्स्ट इंटरैक्शन विद वोटर्स इन अमेरिका। तो बराक ओबामा ने जो कुछ भी किया है, मिस्टर मोदी के जो अमेरिकन एडवाइजर्स थे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, जो अमेरिका से इलेक्शन कैंपेनिंग लेके आए थे, उसमें बहुत हद तक उसकी कॉपी है। अच्छा, तो वो जो स्ट्रेटजी है कैंपेनिंग की, वो कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी साफ साफ मिस्टर मोदी के कैंपेनिंग में दिखाई पड़ती है। वो ट्विटर और फेसबुक, ये सब कहानी उधर से आई हुई कहानी। तो एक और अच्छे ढंग से किया है, कोई ऐसी बात नहीं। तो दोनों एक ही ढंग से, बराक ओबामा भी एक साधारण बैकग्राउंड से निकले हुए नायक हैं, मोदी भी एक साधारण बैकग्राउंड से निकले हुए नायक हैं। तो दोनों के बीच में समानताएं बहुत हैं। दूसरा, ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता होने की वजह से इंडियंस का वोट सिग्निफिकेंटली, गुजराती का वोट बहुत मैटर करता है। तो भारत अमेरिका के बीच जो आज रिश्ते हैं और मोदी जिसमें प्रधानमंत्री हैं, उसने ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि ओबामा न केवल इंडो यूएस रिलेशनशिप पे देख रहे हैं, बल्कि ओबामा अपने वोट बैंक पे भी, अब वैसे वो उनको राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी है और पार्टी को मदद मिलेगी, तो उस पर भी निगाह है। बिल्कुल। तो जैसा अजय जी कह रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच बहुत संभावनाएं हैं। हो सकता है एक नई ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत आज डिनर पर हुई हो। बता दें आपको, डिनर पर मोदी और ओबामा की गर्मजोशी तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, जब नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कहां जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह ठंडे रहे हैं, कुछ बातों को लेकर काफी मतभेद रहे हैं, क्या दोनों नेता इसे दूर कर पाएंगे?
ये मुलाकात औपचारिकता थी। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के दो नेताओं की पहली मुलाकात की। पहली बार अमेरिकी जमीन पर पहुंचे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बराक ओबामा ने रात्रि भोज दिया तो दोनों की गर्मजोशी भी पहले से तय ही थी। लेकिन इस गर्मजोशी का असली इम्तिहान चंद घंटे बाद होगा, जब नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा डिनर की मेज पर नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों को नए सिरे से लिखने के लिए बातचीत की मेज पर होंगे। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच 5 मसलों पर खास तौर पर चर्चा होगी, जिनमें आर्थिक विकास, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और कारोबार को आसान बनाने के लिए व्यवसाय सरलीकरण संधि यानी TFA। भारत और अमेरिका के संबंधों को नए सिरे से लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बीते कुछ बरसों में दोनों देशों के रिश्ते ढलान पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति से वॉशिंगटन में मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से इस बारे में सवाल भी हुआ। भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका के हित के लिए अमेरिका के संबंध और भारत के हित के लिए भारत के संबंध, उसके बजाय अमेरिका और भारत मिलकर के दुनिया के हित में हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारी बेसलाइन बनती है तो हम दोनों की ताकत विश्व को बहुत काम आ सकती है। अमेरिका का लक्ष्य है कि वो 2030 तक भारत के साथ करीब 1 ट्रिलियन का व्यापारिक रिश्ता कायम करना चाहता है। विशेषज्ञों की माने तो नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस सपने को पूरा भी कर सकती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर इस वक्त भारत अमेरिका के बीच करीब 100 से 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, यानी लक्ष्य से काफी पीछे। 30 सितंबर को होने वाली बैठक में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब गोलमेज मीटिंग होगी, आमने सामने होंगे सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और सबसे ताकतवर लोकतंत्र के नेता। जब आमने सामने होंगे तो कई राज खुलेंगे, कई बातें खुलेंगी और उस बातों में कई तस्वीरें झलक नजर आएंगी। अब इस आर्थिक लक्ष्य को रिश्तों की पटरी पर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा को फिर से दौड़ाना है। इसलिए बातचीत की मेज पर बराक ओबामा सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से कूटनीतिक मदद भी चाहेंगे। मसलन अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारतीय मदद, क्योंकि अमेरिकी सैनिक साल के अंत तक वहां से लौट रहे हैं। सीरिया और इराक में IS के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को भारत समर्थन दे। कई आर्थिक क्षेत्र में निवेश की सीमा तय करने की वजह से बने निवेश के प्रतिकूल माहौल को ठीक करे। 2012 के बजट में विदेशी कंपनियों पर पिछले वर्षों से थोपे गए करों को हटाया जाए। रिटेल और रक्षा के क्षेत्र में FDI को हरी झंडी मिले। 2010 में आए न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को खत्म किया जाए। ओबामा के लिए सभी मसलों पर भारत का समर्थन हासिल करना एकदम आसान नहीं है। वजह यह भी है कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका का रवैया दोहरा रहा है। इसलिए UN से लेकर CFR के कार्यक्रम तक नरेंद्र मोदी गुड और बैड टेररिज्म की बात कर रहे हैं। टेररिज्म को कोई सीमा नहीं होती है, न उसका कोई देश होता है। वो कब किस देश में जाकर के आ धमकेगा उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक ऐसी विकृति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं कर सकता। बेशक पाकिस्तानी जमीन से आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी को ठोस अमेरिकी भरोसा हासिल न हो, फिर भी ओबामा से मुलाकात के दौरान कई मसलों पर बात बन सकती है। मसलन अमेरिका में भारतीयों के लिए आसान वीजा नियम, बुनियादी ढांचे में लंबी अवधि का निवेश, रक्षा सहयोग समझौते की पुनर्बहाली और रक्षा क्षेत्र में नई अमेरिकी तकनीकी मदद। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी बराक ओबामा की पहली मुलाकात में ही भारत अमेरिकी रिश्तों से तमाम पेच सुलझ जाएंगे? क्या इस मुलाकात में एक हाथ दे दूसरे हाथ ले की कूटनीति भी होगी? इन सवालों के जवाब के लिए चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। भलंदर सिंह, न्यूज़ 24, वॉशिंगटन DC। मोदी और ओबामा का डिनर तो खत्म हो चुका है। वो डिनर जिसमें मोदी ने सिर्फ गुनगुना पानी पिया क्योंकि नवरात्रि के लिए व्रत रखे हुए हैं। उस डिनर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातचीत हुई और कल समिट लेवल टॉक्स में क्या हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24। भारत में किसी भी संप्रदाय व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन एक मूल फिलॉसफी से वो ड्राइव करता है।
ये जो सोचा जा रहा है वो गलत है। हम दोनों को केयरफुली स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ा सकते हैं। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिए इशारों में पाकिस्तान को भी जमकर घेरा। Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India. आतंकवाद को अलग अलग तराजू पर तौलने वाले देशों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे पसंद आने वाले देश में टेररिज्म है तो चलता है, चलने दो, आंख बंद कर दो। मुझे पसंद ना आने वाले देश में टेररिज्म चलता है तो अच्छा, ऐसा है। ऐसे नहीं होता है। टेररिज्म होता है। अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। आतंकवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका सहित दुनिया के देशों को नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने आतंक के खतरे को भांपने में देर कर दी। जब तक हमारे गम में बम नहीं गिरता है तब तक हमें टेररिज्म का पता नहीं चलता है। हमने 40 साल तक इसको भुगता है। और टेररिज्म को कोई सीमा नहीं होती है, न उसका कोई देश होता है। वो कब किस देश में जाकर के धमकेगा उसका अनुमान लगाना कठिन है। हम टीवी पे जब देखें किसी जर्नलिस्ट का गला काटा जा रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में दुनिया भर की मीडिया के सामने बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने एजेंडे का भी खुलासा किया और कहा कि पर्यटन जोड़ता है और आतंकवाद बांटता है, इसलिए वो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मीडिया के सवालों के जवाब दिए मोदी ने, इसके बाद ओबामा के साथ डिनर किया है। 90 मिनट तक मुलाकात हुई है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि बहुत अच्छी मुलाकात रही, दोनों के बीच काफी अच्छी एक रैपो बनने की शुरुआत हो गई है। टीवी स्क्रीन पर आपके इस समय वो मेन्यू है व्हाइट हाउस के इस डिनर में जिसे रखा गया था। सुबी चतुर्वेदी भी हमारे साथ आ गई हैं। विनोद जी, अजय जी पहले से हैं। केम छो सुबी? मजा में छो सारू छे। ये जो शुरुआत है उम्दा शुरुआत है और मैंने पहले भी कहा है भारत मल्टीलिंगुअल है, प्लूरलिस्टिक है और ग्रेट डाइवर्सिटी है लैंग्वेज और कल्चर की। बट इन सारी बातों से ऊपर उठते हुए 3 बातों पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। जब आप बहुपक्षीय या मल्टी स्टेक होल्डर या व्यापक चर्चा करते हैं तो चारों स्टेक होल्डर ग्रुप्स जो होते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो या इंडस्ट्री हो या टेक्निकल कम्युनिटी हो, उनको साथ में लेके चलना आवश्यक है। 31 करोड़ 83 लाख से ऊपर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं यूएसए में। हमने तीनों पक्षों पे बात करी है और 31 करोड़ 31 करोड़ 83 lakhs. The figure that we are discussing might be irrelevant, but ये जितनी चीजें जिन पे डिस्कशन हुआ है, चाहे वो सिकल सेल अनीमिया हो, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो, इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें नॉलेज इकोनॉमी पे और रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी फोकस करना जरूरी है। जब वो सिविल सोसाइटी से एंगेज उन्होंने किया, क्लिंटन फाउंडेशन से उन्होंने बात करी कि ट्राइबल एरियाज में हमें सिकल सेल अनीमिया और बाकी और व्यापक बीमारियों के लिए रिसर्च और टेस्टिंग और एक्सेसिबल हेल्थ केयर की बात करनी है और कॉर्पोरेट्स के ऊपर, और इस पे सारा दारोमदार है। आप इन्वेस्टमेंट चाहे लाने की जितनी भी कोशिश कर लें, पर अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होगा, अगर वोडाफोन या कोलगेट जैसी घटनाएं घटती हैं तो उन पे सवालिया निशान लगता है। के बारे में तो मोदी जी ने साफ बता दिया था। सीईओ के साथ जब मीटिंग की थी उन्होंने साफ कह दिया था कि चाहे वो कोलगेट वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, हम उसको अपॉर्चुनिटी बना देंगे, हम ऐसे रिफॉर्म्स करेंगे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब आप कॉमन और एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात करते हैं, डिफरेंशिएटेड अप्रोच की बात करते हैं, तो माइंडसेट, इरादों और इंटेंशंस, रोड टू हेल इज ऑल्सो पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मैं खुश हूं इस बात से, अगर ब्यूरोक्रेसी को टाइमलाइंस के साथ अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है आज, दीज आर पॉजिटिव चेंजेस। जो बात सही है हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, पर हमें रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा। ठीक है, रियलिस्टिक भी रहेंगे। अजय जी, एक कोई कमेंट आपसे जो हमने पहले भी सुनवाया। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। उससे पहले भी उन्होंने यहां हिंदुस्तान में इसी तरह का बयान दिया था जब CNN को इंटरव्यू दिया था। इसको कैसे आप देख रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी ये उम्मीद करता है कि भारत का नागरिक होता है, धर्म और जाति उसमें कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो अगर भारत का नागरिक कोई है और अपने राष्ट्र में उसका फेथ है तो उसको वही करना चाहिए जो उससे उम्मीद की जाती है। यानी अल-कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी एक नॉर्मल थिंकिंग आदमी को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। तो जब मोदी ये फेथ कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमान उनके प्रति वही आस्था रखता है। एक सवाल है ये, जो सवाल कहीं ना कहीं उनके उस बैकग्राउंड से पैदा होता है। तो उस बैकग्राउंड को देखने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोदी ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, ये एक बड़ी डिबेट की बात है बाद में कि मतलब जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं उस आइडियोलॉजी का इनके बारे में क्या सोचना है, वो छवि बदलने की कोशिश तो नहीं है। से लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा हार्ड पॉलिटिक्स से और स्ट्रेटेजी से लेना देना है। देखिए, हमारे देश में तनाव था समाज में, उसके दौरान अल-कायदा का एक स्टेटमेंट आया कि वो इंडिया यूनिट खोलेंगे, साउथ एशिया यूनिट खोलेंगे। और अल-कायदा इज इन कंपटीशन विद ISIS, क्योंकि ISIS की जो तंजीम है उसकी तरफ रुझान जो हार्डलाइन मुसलमान है, जो इस देश में, उस दुनिया में मुस्लिम उम्मा चाहता है, उसकी ज्यादा है। और भारत अखाड़ा न बने ISI और अल-कायदा के कंपटीशन का, इसके लिए जरूरी था कि हमारे प्रधानमंत्री ये स्टेटमेंट करते। ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट की है और इस स्टेटमेंट को अब जमीन पे कार्यान्वित करने का भी समय आ गया है कि उनके जो सहयोगी हैं राजनीतिक और ये सब मैं समझता हूं कि ऐसे कैंपेन को हमको खत्म करना चाहिए, वरना ये जितना आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी सोसाइटी में जहां तनाव है, जहां मतभेद है, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ऐसा नहीं आता। विनोद जी, पहली तस्वीरें आ गई हैं जो डिनर हुआ है व्हाइट हाउस में, उसकी पहली तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बराक ओबामा, शायद ये वही मोमेंट है जब पहली बार मिले मोदी जी से और पूछा केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी देखिए अपने उसी अंदाज में व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, हाफ जैकेट बंद गले की और उसके साथ शॉर्ट कुर्ता, और बराक ओबामा सिंपल सूट में। और बता दें आपको, दोनों तरफ से, सुबह दोनों तरफ से शायद बहुत कम लोग थे, बहुत बड़ा डेलीगेशन नहीं था, क्योंकि शायद ये भी सबको पता था कि मोदी जी कुछ खाएंगे नहीं, गुनगुना पानी पिएंगे। इंडियन डेलीगेशन में और मिशेल ओबामा भी नहीं थी, वो भी शायद प्रचार के लिए कहीं गई हुई है। और बहुत लिमिटेड मेन्यू भी था, वो भी इसीलिए आपको दिखा भी रहा है। डिस्कशन में आवश्यकता भी नहीं थी उस बात को उठाना। मुझे लगता है कि इतना ट्रिविलाइज करने की हमें जरूरत भी नहीं है। 8 लोग थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डोवाल साहब हैं, प्राइवेट डिनर वैसे भी है, ये ऑफिशियल और ये इनफॉर्मल है, ये गेटिंग टू नो ईच अदर है। इसमें आपने ये भी देखा दोनों ने बहुत कॉमन ग्राउंड्स भी एक्सप्लोर करे। एक टेक्नोलॉजी का दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों आउटसाइडर्स रहे हैं वॉशिंगटन DC के लिए या चाहे नई दिल्ली के लिए हो, दोनों बाहर से आए हैं। और ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के लिए हम देखेंगे इंटरवेंशन बहुत जरूरी था। उनसे पूछा गया था विनोद जी सैयद अकबरुद्दीन से कि ट्विटर पे दोनों हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे हैं, कभी ट्विटर पे बातचीत नहीं करते हैं दोनों, तो बोले हो सकता है कि अब आप देखें भी ट्विटर पे एक दूसरे को मेंशन करके वो कुछ लिखें। फॉर्मल डिनर बोल रहे हैं, इसमें पता लगाने की कोशिश कीजिए अपने संवाददाता के द्वारा कि इसमें 1-on-1 कितनी देर रहा। हमेशा दोनों जो अभी तक हमने सुना है विनोद जी कि डिनर में 1-on-1 बातचीत नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए इन दोनों ने लॉन में वॉक किया। वही होता है, शॉर्ट वॉक होता है, वही होता है, थोड़ी देर के लिए वॉक किया। नहीं, वो अभी वो लॉन में वॉक कर लिया। वैसे कई बार कोई और संदर्भ में अलग से भी मिल लेते हैं दूसरे कमरे में, तो उसमें जो बातचीत होती है, सही बातचीत, वो असली बातचीत दो लीडर्स में केमिस्ट्री बनाने में बहुत योगदान करती है। और कई ऐसे मुद्दे जो टेबल पे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखना चाहते और अप्रत्यक्ष रूप से अपने एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, ताकि पॉलिसी मेकिंग में और फर्दर फॉर्मल एंगेजमेंट में फैसिलिटेशन रहे, वो बड़ा जरूरी होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हम जरूर से ज्यादा। अच्छा, देखिए एक और तस्वीर आ गई है, अजय जी देखिएगा जरा ये तस्वीर। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 15-20 लोग होंगे, दोनों तरफ से 10-10, 12-12 लोग होंगे। और जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि ये शायद दोनों को एक दूसरे को जानने का एक मौका है। और उसका मेन्यू भी आपने देखा, उसमें एक इंडियन टच भी है और बहुत ज्यादा डिटेल मेन्यू नहीं है, क्योंकि शायद सैयद अकबरुद्दीन भी यही बता रहे थे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, कि पहले से बता दिया गया था व्हाइट हाउस को
कि मोदी जी की प्रेफरेंस क्या है, वो व्रत रखेंगे, खाएंगे पिएंगे। अभी तक जो खबरें छपी थी उससे मुझे लग रहा था कि इनका कोई कैंडल लाइट डिनर होने वाला दोनों का। लेकिन ये तो अभी इसको इनफॉर्मल कहना भी मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। ये तो रेगुलर एक बैंक्वेट टाइप डिनर है और जिसमें कि इतने सारे लोग और बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और मोदी जी ने पानी ही पिया, अच्छी बात है। वो लिक्विड डाइट पे, और मुझे अच्छे लग रहे थे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। वो he seems to have lost a lot of weight, which is good for him. He's looking smarter, I think. मानक, मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन अलाउ करें। देखिए, जब हम डिनर या रिलेशनशिप बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते हैं, एक दूसरे को जानना समझना, जो गत 10 वर्षों में हुआ है या बीच में सर्वेलेंस का भी मुद्दा आया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज होने हैं। डिप्लोमेट का इशू था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग रीबिल्ड करना और ये कॉन्फिडेंस वापस लाना। नेचुरल एलाइज हैं, ये ठीक बात है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट अब आगे बायलैटरल टॉक्स होने बाकी हैं, ये 1-on-1 मीटिंग्स भी होंगी। शायद समिट लेवल टॉक्स से एक रात पहले ये डिनर इसीलिए रखा गया होगा अजय जी। कई बार ऐसा भी होता है कि डिनर होता है या फिर लंच होता है और उसके साथ ही ये समिट लेवल टॉक्स भी हो जाती हैं। लेकिन शायद इसीलिए होगा कि आप मिल लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद अगले दिन थोड़ा कंफर्ट लेवल के साथ, क्योंकि आप मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा एक रैपो बन गया है, समिट लेवल टॉक्स हम अटकलें लगा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जब हमने रिलीजियस और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टेररिज्म की बात करी, ये बात को बहुत आवश्यक है अंडरलाइन करना कि रिलीजियस लाइंस पे इन मुद्दों को ना बांटें, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, माइनॉरिटीज हो, मार्जिन हो। इस मुद्दे पे एकाकीकरण और सबका साथ में चलना इम्पोर्टेंट है। टेरर अब ग्लोबल फेस के रूप में सामने आ चुका है। दूसरी बात, सी और साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी की भी बात करना आवश्यक है। नहीं, आप वो ठीक पॉइंट कह रही हैं, लेकिन जाहिर है बहुत सारे इश्यूज मोदी जी के बैकग्राउंड को लेकर, उनकी इमेज को लेकर, उनकी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट्स और उनके जो काम रहते हैं उनको लेकर को उन्होंने इंटरव्यू दिया जी, इसलिए सवाल तो उठेंगे। नहीं, देखिए, कैन आई मेक अ पॉइंट जल्दी। फरीद ज़कारिया को जो उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कॉन्शियसली एक फोरम चुना, CNN, ग्लोबल ऑडियंस के लिए। वो जा रहे थे यूनाइटेड नेशंस, जहां पर उनको संबोधित करना था यूनाइटेड नेशंस को, जहां 100 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क होंगे। और इस इशू पे हमारे प्रधानमंत्री की सही या गलत क्रेडिबिलिटी कम थी। उस पे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा कर ये सब बातें तफसील से कहीं, और हमारे देश की राजनीति के हित में, और ये बताने के लिए कि आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ऐसा माहौल देंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन विनोद जी, एक और इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि अगर कि इस तरह के इंटरनेशनल इंटरव्यू में आपके से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो इसके अलावा और आप कहेंगे क्या? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए News 24। नहीं, ठीक है।